आज अपन अपना रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपना कोर्स पूरा हो चुका है और आज अपन पहले पार्ट से वापस अपना रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके बोर्ड एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी होने वाले हैं, तो इसीलिए अपन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अपन रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैं आपको पहले पार्ट का रिवीजन करवा रहा हूँ, रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। आज के इस वीडियो में अपन क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, भाई रासायनिक समीकरण को अपन संतुलित क्यों करते हैं, रासायनिक समीकरण किस नियम का पालन करती है, ये सारी की सारी चीज़ें अपन इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने होते हैं। अपने जो किताब में दे रखे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार वो अपन पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग अपनी विज्ञान की नोटबुक जो मैं आपको क्लास में लिखवाता हूँ नोट्स, वो अपने पास रखें, क्योंकि मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको वो सारी चीज़ें रिवाइज करवा रहा हूँ। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। आपके चैप्टर में दे रखा है बेटा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो अभी अपन ने पढ़ा रासायनिक परिवर्तन। किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन का होना क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन का होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। उदाहरण, भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना, ये सारे के सारे आपके रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। अगला जो टॉपिक है वो ये है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रेक्षण। भाई आपको कैसा पता चलेगा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो अपन अपन को पता चलता है, वो चलता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। हम क्या करते हैं, जब रासायनिक अभिक्रिया होते हैं तो उसमें कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं। जैसे किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, उसके रंग में परिवर्तन, उसका रंग बदल रहा है, तापमान में परिवर्तन, या तो उसका ताप बढ़ रहा है या उसका ताप घट रहा है। गैस का उत्सर्जन, अगर किसी पदार्थ में परिवर्तन हो रहा है और उसमें से कोई गैस निकल रही है तो अपन कह सकते हैं वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो ये चारों जो टॉपिक है, पॉइंट्स दे रखे, इसके आधार पर अपन डिसाइड करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। इसी को अपन कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रेक्षण। फिर है अगला जो टॉपिक है वो है आपका रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। आप किसी रासायनिक परिवर्तन को कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो अपन रासायनिक परिवर्तन को शब्द समीकरण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो अब शब्द समीकरण क्या होती है, जैसे आपकी किताब में दे रखा है कि मैग्नीशियम के फीते का जलना, मैग्नीशियम को जलाने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो अब इसको अगर अपन क्या करें, वाक्य के रूप में लिखें, तो ये क्या होता है, बहुत ही लंबा हो जाता है। इसी वजह से अपन क्या करते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया को शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया का शॉर्ट फॉर्म या संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। अब मैं आपको और कुछ चीज़ें बता दूं। अभिकारक, अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं उसको तो अपन कहते हैं अभिकारक। और उत्पाद, किन्हीं दो अभिकारकों की आपस में क्रिया से जो पदार्थ अपन को प्राप्त होता है उसे अपन क्या कहते हैं, उत्पाद। अगला जो टॉपिक है वो है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। अपन किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, तो इसके लिए आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर एक नियम पढ़ा था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो क्या होता है, निर्माण होता है, और न ही क्या होता है, विनाश। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। इसीलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो रासायनिक समीकरण क्या करती है बेटा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का
पालन करती है। इसी वजह से अपन क्या करते हैं, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है आपका रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। आप रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे, इसको अपन यहाँ पे एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। यहाँ पे देखो आपके पास एक पिक्चर दे रखी है, Fe प्लस H2O गिव्स करके Fe3O4 प्लस H2। तो यहाँ पे जो Fe प्लस H2O है ये आपके क्या है, अभिकारक। ये तो हो गए आपके अभिकारक। और Fe3O प्लस H2O ये क्या है, आपके उत्पाद। अब संतुलित करने के कुछ स्टेप है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जिस समीकरण को अपन को संतुलित करना है उसके अंदर जितने भी तत्व वगैरह होते हैं अपन क्या करते हैं उसको एक बॉक्स के अंदर लेते हैं। जैसे यहाँ पे Fe दे रहा है उसको भी बॉक्स में लिया, H2O को भी बॉक्स में ले लिया, Fe3O4 को भी अपन ने यहाँ पे बॉक्स में ले लिया, और H2 को भी अपन ने क्या कर दिया, बॉक्स के अंदर ले लिया। उसके बाद क्या करते हैं कि इस असंतुलित समीकरण के अंदर जितने भी तत्व होते हैं उनके परमाणु, अभिकारक में कितने परमाणु, उसके उत्पाद में कितने परमाणु, उनकी संख्या को अपन एक सारणी के द्वारा लिखते हैं। तो अपनी ये अभिक्रिया देखें आप, यहाँ पे अभिकारक में Fe का कितना परमाणु, एक परमाणु, उत्पाद में Fe के कितने परमाणु, तीन परमाणु, मतलब Fe असंतुलित है। इसके बाद देखेंगे H2O में, यहाँ पे H के कितने परमाणु है, दो परमाणु, और इधर भी कितने परमाणु, दो, मतलब ये तो आपका संतुलित है। ऑक्सीजन को देखो आप, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक परमाणु है और इधर कितने हैं ऑक्सीजन के, चार परमाणु, मतलब ऑक्सीजन भी क्या है, संतुलित नहीं है। तो अब अपन को इनको संतुलित करना है। तीसरा जो चरण है संतुलित करने का वो ये है कि इसमें जो सबसे बड़ा यौगिक है वो चाहे विकारक हो या उत्पाद में हो उसको अपन चुनते हैं और उसके अंदर जो तत्व है उसको अपन यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। तो इस आधार पर अपन क्या करते हैं, ये जो Fe3O4 है, Fe3O4 है, इस उसको अपन सेलेक्ट करते हैं और उसके एक तत्व ऑक्सीजन को अपन यहाँ पे चुनते हैं। तो अपन यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या। प्रारंभ में यहाँ पे आपके ऑक्सीजन के परमाणु कितनी संख्या है, एक, और इधर कितनी है, चार। अब इसको संतुलित करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इधर एक है इधर चार, तो इसको अपन किससे गुणा करते हैं, चार से, ताकि क्या हो जाए, दोनों तरफ बराबर हो जाए। अब ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए अपन ने क्या किया, इधर चार से गुणा कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कितने परमाणु, चार, तो इधर बराबर करने के लिए अपन ने क्या किया, चार से गुणा कर दिया। तो अपन देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु कितने हो गए, चार, इधर भी कितने हो गए, चार। अब क्या हुआ, अब देखोगे यहाँ पे Fe परमाणु संतुलित नहीं, क्योंकि यहाँ पे Fe कितने हैं, एक, यहाँ पे कितने हैं Fe, तीन। अब इसके साथ साथ यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन परमाणु भी क्या हो गया, आपके असंतुलित हो गए, क्योंकि अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, आठ, चार इंटू दो, आठ, और यहाँ पे कितने हैं, दो ही परमाणु। अब क्या करें कि इधर भी दोनों तरफ समान हो जाए, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे कितने, देखो आठ है, इसको अपन कितने से गुणा कर दे, चार से गुणा कर दें। तो यहाँ पे दो तो ऑलरेडी है, अगर इसको अपन चार से गुणा कर देंगे तो इधर भी क्या हो जाएगी, आपके आठ परमाणु। तो ये आपकी अभिक्रिया जो हो जाएगी गुणा करने के बाद वो हो जाएगी आपकी Fe+4H2O गिव्स करके Fe3+4H2। अब देखो अपन जांच करते हैं कि भाई ये अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है। तो अपन देखते हैं Fe के कितने परमाणु है, इधर एक परमाणु, इधर कितने हैं, तीन परमाणु, मतलब ये हुआ कि Fe अभी भी क्या है, असंतुलित है। तो अपन यहाँ पे क्या करें, इधर तीन है, इधर कितना है, एक, तो इसको अपन कितने से गुणा कर दें, तीन से। तो यहाँ पे अपन ने कर दिया तीन से गुणा। तो ये अपनी जो लास्ट समीकरण है वो ये हो गई 3Fe+4H2O गिव्स करके Fe3O4+4H2। अब अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ परमाणु की संख्या का परिकलन करते हैं। तो अपन देखते हैं, देखो यहाँ पे कितना Fe है, तीन, इधर भी कितने हो गए, तीन। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं, आठ, इधर भी हो गए आठ, इधर भी हो गए। ऑक्सीजन के परमाणु देखो यहाँ पे कितने हैं, इधर कितने हैं, चार, और इधर कितने हैं, चार। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो समीकरण है वो आपकी क्या हो गई है, अब संतुलित हो गई है। यह समीकरण अब संतुलित है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके अपन क्या करते हैं, समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। तो ये याद रखना आपको कि रासायनिक समीकरणों को किस विधि के द्वारा संतुलित करते हैं। तो आप क्या बताओगे, हीट एंड ट्रायल विधि। अगला जो टॉपिक है वो ये है कि अगला जो स्टेप है वो है आपके अभिकारक एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना। मतलब जो भी अभिकारक है वो किस अवस्था में, उसको भी अपन को क्या करना है, रासायनिक समीकरण में शो करना होता है। अगर कोई पदार्थ ठोस अवस्था में तो उसको अपन सॉलिड S लिखेंगे, द्रव है लिक्विड L लिखेंगे, गैसीय अवस्था में तो अपन क्या लिखेंगे, G, और कोई रासायनिक अभिक्रिया जलीय माध्यम में करवाई जा रही तो अपन वहाँ पे क्या लिखेंगे, AQ। तो यहाँ अपनी जो अभिक्रिया है 3Fe सॉलिड अपन लिखा, यहाँ पे
गैसीय अवस्था में हो रही थी और यहाँ पे गैस बन रही थी, इसलिए अपन यहाँ पे ब्रैकेट में जी लिखा। इसके अलावा क्या होता है कि कुछ आवश्यक परिस्थिति से ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी अपन क्या करते हैं, तीर के निशान के नीचे या ऊपर लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया आपके रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। और अगला जो टॉपिक है वो है आपका रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है इसके बारे में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। आपकी किताब में जो पहला प्रकार दे रखा है वो है आपका संयोजन अभिक्रिया। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, संयोजन का मतलब क्या हुआ, जुड़ना, जुड़ना। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, दो या अधिक अभिकारक मिलकर कितने उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद, एकल उत्पाद बनाते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखो दो अभिकारक है और उत्पाद कितना बना, एक। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, दो या अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उन अभिक्रियाओं को अपन कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण देखेंगे अपन। पहले जो उदाहरण है वो है आपका कोयले का दहन। यहाँ पर देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स करके क्या बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो अभिकारक कितना है यहाँ पे, दो। उत्पाद कितना बन रहा है, एक। तो ये क्या है आपकी एक संयोजन अभिक्रिया है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखेंगे, जल का निर्माण। 2H2 प्लस O2 गिव्स करके दे रखा है यहाँ पे 2H2O। तो यहाँ पे आप देखोगे अभिकारक कितना है, दो। उत्पाद कितना है, एक। तो ये भी संयोजन अभिक्रिया है। इसी तरह से तीसरी जो अभिक्रिया है CaO प्लस H2O। तो अभिक्रिया के बाद में वाला जो उत्पाद है वो है CaOH का होल ट्वाइस। तो आप देखोगे यहाँ पे भी दो अभिकारक है और एक उत्पाद बन रहा है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उनको अपन कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। अब अपन देखते हैं कि जो संयोजन अभिक्रिया होती है वो प्रकृति में ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी मतलब उनमें क्या होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या होती है, ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। उसे अपन क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन कौन सी होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन है, CH4 प्लस O2 गिव्स करके CO2 प्लस 2H2 और ऊष्मा। यहाँ पे जो CH4 है वो एक गैस है जो क्या करती है, आपको जलने पर ऊष्मा देती है। इसी तरह से श्वसन भी क्या है, आपकी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन में क्या होता है, हमारे शरीर में जो अपन ने खाद्य सामग्री ग्रहण की है उसके क्या होता है, टुकड़े होते हैं और इस विघटन के द्वारा क्या होती है, हमारे शरीर को ऊष्मा मिलती है। तो ये भी क्या है, आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला जो प्रकार है वो अपन पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो वियोजन अभिक्रिया के बारे में देखेंगे अपन। वियोजन अभिक्रिया जैसा कि देखो नाम से ही पता चल रहा है, वियोजन, वियोजन का मतलब क्या हुआ, टूटना। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या अधिक उत्पाद बनाता है। एकल अभिकारक कितने भागों में टूटता है, दो या अधिक भागों में। ये आपका एकल अभिकारक, ये कितने में टूट गया, एक या अधिक अभिकारकों में टूट गया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। अब ये जो वियोजन अभिक्रिया भी होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। इसमें अपन पढ़ेंगे सबसे पहला ऊष्मीय वियोजन। नाम से पता चल रहा है कि ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन। मतलब कोई पदार्थ अगर ऊष्मा ग्रहण करके अगर टूटता है तो उसको अपन कहते हैं ऊष्मीय वियोजन। इसके बाद में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं ऊष्मीय वियोजन के। फेरस सल्फेट दे रखा है, उसको अपन ऊष्मा देते तो ये आपके फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राईऑक्साइड में टूट जाता है। इसी तरह से चूने का पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको भी जब अपन ऊष्मा देते तो ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो आप देखोगे यहाँ पे एकल अभिकारक है वो कितने उत्पादों में टूट रहा है, दो या अधिक उत्पादों में टूट रहा है। अब देखोगे विद्युत वियोजन। नाम से पता चल रहा है विद्युत वियोजन मतलब जो क्या होता है, विद्युत की वजह से पदार्थ अगर टूटता है तो उसको अपन कहते हैं विद्युत वियोजन। जैसे यहाँ पे देखो ये जल है, जल के अंदर जब अपन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के अंदर वियोजित हो जाएगा। ये तो हो गया आपका विद्युत वियोजन। अगला जो टॉपिक है वियोजन का एक प्रकार है वो है आपका प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन क्या होता है इसके बारे में अपन यहाँ पर देखेंगे। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, अगर कोई पदार्थ सूर्य के प्रकाश में
टूटता है तो उसको अपन कहते हैं प्रकाशीय वियोजन। जैसे यहाँ पे देखो 2AgCl सूर्य का प्रकाश दे रखा है और ये क्या हो गया, सिल्वर और क्लोराइड में टूट गया। इसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड 2AgBr गिव्स करके 2Ag प्लस Br2, ये यहाँ पे टूट गया। यहाँ पे जो सिल्वर क्लोराइड है ये क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, दूसरे रंग में बदल जाता है। इस रिएक्शन का जो उपयोग है वो क्या होता है आपका, श्याम श्वेत फोटोग्राफी, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में होता है। यहाँ पर जो यौगिक है AgBr, इसका उपयोग क्या होता है आपका, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी या श्याम श्वेत फोटोग्राफी, को आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे, तो आप लोग इसका रिवीजन